नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। नोएडा के उद्यमी न्यूनतम वेतन में 21 की वृद्धि से चिंतित हैं। उनका कहना है कि महंगाई कम होने के बावजूद इतनी बड़ी वृद्धि से उद्योगों की आर्थिक गति प्रभावित होगी और पड़ोसी राज्यों में व्यापार शिफ्ट हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को हुए बवाल के दौरान 2 सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, जिन्होंने मजदूरों की मौत की झूठी अफवाह फैलाई। पुलिस ने इन हैंडलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच में उनके पाकिस्तानी आईपी एड्रेस सामने आए हैं। अब श्रमिक शांतिपूर्वक काम पर लौट आए हैं और पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। कानपुर किडनी कांड के 25,000 के इनामी मुदस्सर अली ने गुरुवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोप है कि वह किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े मरीजों का ऑपरेशन करता था। कानपुर किडनी कांड में 25,000 के इनामी ओटी मैनेजर मुदस्सर अली सिद्दीकी और डॉ अफजाल अहमद के करीबियों पर पुलिस की नजर है। उनके मोबाइल फोन सर्विलांस पर है। कानपुर के पनकी गंगागंज में आईजीआरएस शिकायत पर कुत्ते पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में 4 कर्मचारी घायल हो गए, उनके मोबाइल फोन तोड़ दिए गए और कैटल कैचिंग वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। झारखंड हाई कोर्ट ने बोकारो की लापता युवती मामले में सुनवाई करते हुए अदालतों को सत्य की खोज करने वाला सर्च इंजन बताया। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका का प्राथमिक कर्तव्य सत्य खोजना और न्याय सुनिश्चित करना है। निजी स्कूल उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 का उल्लंघन कर 21 की बजाय 15 तक फीस बढ़ा रहे हैं। अभिभावक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण गाजियाबाद में 195 सड़कों का निर्माण प्रभावित हुआ है, क्योंकि तारकोल महंगा और दुर्लभ हो गया है। नगर निगम अब जब्त पॉलीथीन का उपयोग सड़कों के पैच वर्क और निर्माण में करने की योजना बना रहा है। गाजियाबाद के जीटी रोड पर 9 मई 2002 को हुए दंगे और आगजनी मामले में 24 साल बाद अदालत ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। एनएचएम मिशन निदेशक डॉ पिंकी जोवल की रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मातृ स्वास्थ्य सेवाएं बेहद कमजोर हैं। गाजियाबाद के राजकीय पॉलिटेक्निक में अब छात्रों को अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एडवांस लैब की सुविधा मिलेगी। 7 करोड़ के बजट से बनने वाली इस लैब में एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले के कमलावांडला पल्ली में बुधवार को हुए भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं। ये विस्फोट गैस स्टोव में आग लगने के कारण 150 जिलेटिन की छड़ों के फटने से हुआ। योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ विजयलक्ष्मी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आई को सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 3 वर्षों 2023-2025 में रनवे और टैक्सीवे पर विमानों की लगातार टक्करों ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक पीसीसीएम डॉ उदय शंकर झा ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह सफलता यात्री यातायात में मजबूत वृद्धि और प्रभावी राजस्व प्रबंधन का परिणाम है। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों को पीने के पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। परिसर में लगे तीनों वाटर कूलर खराब पड़े हैं। राजधानी पटना में बढ़ते प्रदूषण और मौसम बदलाव के कारण श्वास रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए पीएमसीएच ने अब 24 घंटे रेस्पिरेटरी इमरजेंसी सेवा शुरू की है। हम जिसे अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त समझ रहे थे और जो खुद बार बार दोस्ती का दावा कर रहा था, उसी ट्रंप प्रशासन ने भारत की दुखती रख पर हाथ रख दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्क्वाड बेसन का वो एक बयान और भारत की तेल वाली बचत पर लग गया है। ताला आखिर क्यों ट्रंप ने भारत को दिया ये 440 वोल्ट का झटका? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर, मुझे स्टेट में तनाव था, तब इसी छूट की बदौलत भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। करीब 30 मिलियन बैरल का ऑर्डर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों ने जब दबाव में कदम पीछे खींच लिए थे, तब इसी छूट ने उन्हें फिर से रूसी तेल खरीदने की हिम्मत दी थी। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन ने तेल की सप्लाई बढ़ाकर कीमतें घटाने के मूड में नहीं है। उनका सीधा निशाना है सप्लाई रोको और प्रतिबंधों को पत्थर की लकीर बना दो। सिर्फ रूस ही नहीं, ईरान के साथ भी अमेरिका ने खेला कर दिया है। बात भारत के बंदरगाहों पर ईरान के सुपर टैंकर पहुंचे थे। भारत के रिफाइनर ईरान के तेल को पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता भी है और हमारी मशीनों के लिए फिट भी है। 19 अप्रैल को ईरानी तेल की छूट खत्म हो रही है, यानी अब भारत ना इधर का रहा और ना उधर का मार्केट। एक्सपर्ट्स की माने तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। अगर रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं मिला तो भारत को मध्य पूर्व के दूसरे देशों पर निर्भर होना होगा। जहां तेल महंगा है, इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें जो कम होने की उम्मीद थी, अब वो धुंधली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप वाले दौर की दोस्ती अब व्यापारिक हितों के आगे छोटी पड़ गई है? क्या अमेरिका ने जानबूझकर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे में डाला है? सवाल बहुत है, लेकिन सच यही है कि अब सस्ता तेल एक सपना होने वाला है, जैसा कि अमेरिका की तरफ से बयान आया है। तो साफ है, अमेरिका ने अपना पासा फेंक दिया है। रूस और ईरान पर नकेल कसकर ट्रंप ने भारत को एक मुश्किल चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना यह होगा कि भारत की विदेश नीति इस अमेरिकी झटके से कैसे उभरती है और क्या प्रधानमंत्री मोदी इस मोहलंतदे पर ट्रंप से कोई सीधी बात करेंगे या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। प्राधिकरण न्यू हाथरस के लिए मास्टर प्लान तैयार करवा रहा है, जो इसका 5वां शहरी केंद्र होगा।
आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंटली को यह कार्य सौंपा गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 2000-4000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका विकास होगा। कानपुर किडनी कांड में गिरफ्तार दलाल शिवम अग्रवाल से पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की। उसने गिरोह के सरगना डॉ रोहित से 4 साल पहले दिल्ली में मुलाकात की बात कबूली। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों को गलत वर्ष की डिग्रियां मिलने और देरी से परेशानी बढ़ रही है। एक छात्र को 2023 की जगह 2022 की डिग्री दे दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किडवी का 94 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। वे मेरठ की पहली महिला सांसद थीं। उन्होंने यहां से 1980 और 1984 में लोकसभा चुनाव जीता। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 44 अवैध संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने आवास एवं विकास परिषद की टीम का विरोध किया। इस दौरान एक व्यापारी बेहोश हो गए। आगरा में हाईवे और एमजी रोड पर बस चालकों की मनमानी जारी है। 2 महीने में 1500 से अधिक बसों का चालान और 14 बसें सीज होने के बावजूद चालक नो पार्किंग में बसें खड़ी कर यातायात बाधित कर रहे हैं। अवैध स्टॉपेज के कारण अक्सर जाम लगता है। अस्पताल प्रबंधन ने ऑटो खराब होने का बहाना बताया, लेकिन आबकारी निरीक्षक अनुराधा मामले की जांच कर रही हैं। अस्पताल संचालक की शराब ठेकों में भी साझेदारी की बड़ी खबर बंगाल एसआईआर पर सामने आ रही है। बंगाल के वोटरों पर एससी का बड़ा आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत नाम ही डाल सकेंगे वोट। यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अब एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा जिनके नाम ट्रिब्यूनल द्वारा क्लियर किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन कुरीक्षण शिक्षण एसआईआर से जुड़े मामले में कहा कि जिन मतदाताओं के नाम ट्रिब्यूनल ने 21 अप्रैल तक मंजूर कर दिए हैं, वो पहले चरण के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। वहीं 27 अप्रैल तक जिनके नाम क्लियर होंगे, उन्हें दूसरे चरण में मतदान का मौका मिलेगा। ये फैसला उन लोगों के लिए राहत है जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे और जिन्होंने इसके खिलाफ अपील की थी। ट्रिब्यूनल में अपील के बाद जिनके नाम सही की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि जिन लोगों की अपील अभी लंबित है, उन्हें चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर बंगाल चुनाव को लेकर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा था कि लंबित अपील वाले लोगों को अंतरिम राहत देकर वोटिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है कि अगर ट्रिब्यूनल किसी अपील को मंजूर करता है, चाहे वो तय सीमा के बाद ही क्यों ना हो, तब उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता, तब तक मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। इसके खिलाफ अब तक 34 से ज्यादा अपीलें दायर हो चुकी है, जिनमें से कई अभी भी ट्रिब्यूनल में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल पर अतिरिक्त बोझ डालने वाली कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा। कोर्ट ने यह माना है कि वोट का अधिकार लोकतंत्र का आधार है, लेकिन लंबित मामलों में राहत देना सही नहीं होगा। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने यह मांग की थी कि लंबित अपील वाले लोगों को भी वोट डालने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने प्रभावित लोगों से कहा है कि वो अपनी अपील के लिए ट्रिब्यूनल का ही रुख करें और वहीं से फैसला आने का इंतजार करें। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बंगाल चुनाव को लेकर, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत नाम ही वोट डाल सकेंगे। लंबित अपीलों वाले मतदाताओं को मतदान की अनुमति नहीं है और वही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव निष्पक्षता पर भी यहाँ पर जोर दिया है। अलीगढ़ की रामघाट रोड को सीएम ग्रिड योजना के तहत 39 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। इसमें पार्किंग सुविधा, इंटरलॉकिंग फुटपाथ, आकर्षक लाइटिंग और थीम आधारित पौधारोपण शामिल है। दुकानदारों ने 15 दिन के समय पर आपत्ति जताते हुए 45 दिन की मांग की और टीम को घेर लिया। विरोध और बारिश के कारण टीम वापस लौटी। व्यापारी पुराने भवनों और सुविधाओं के स्थानांतरण में लगने वाले समय का हवाला दे रहे हैं। प्रयागराज में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार बंगाल समेत उन राज्यों में हिंसा करा रही है जहां उसकी सरकार नहीं है। बदायूं की एसएसपी अंकिता शर्मा ने कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 111 पुलिसकर्मियों के तबादले किए, जिनमें 1 इंस्पेक्टर, 2 दारोगा और 38 सिपाही समेत 41 को लाइन हाजिर किया गया। बदायूं में 106 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। योगी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। नया बस अड्डा, मल्टी लेवल पार्किंग, ऐसी प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना प्रणाली जैसी सुविधाओं से लैस होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अमरोहा में प्रमुख सचिव के आदेश के बावजूद निजी अस्पताल, क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब एनआईसी पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही से झोला छापों का धंधा फल फूल रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। चंदौली बबुरी मार्ग पर 44 करोड़ रुपए की लागत से 200 मीटर लंबे पड़िया पुल का निर्माण तेजी से हो रहा है। ये पुल मवैया, दुड़े और चौरमान जैसे क्षेत्रों में जलजमाव व आवागमन की समस्या का समाधान करेगा। रेनो वेस्ट की पंचशील ग्रीन्स एक सोसाइटी के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने F1 और वो टावरों की रजिस्ट्री 90 दिनों में पूरी करने का आदेश दिया है। 6 साल से बिल्डर और प्राधिकरण के बीच खींचतान के कारण रजिस्ट्री अटकी थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह पहल की है। इस सड़क को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिसके लिए रैंप बनेंगे। खोड़ा के 20 वार्डों में पेयजल पाइपलाइन बिछाने और ट्यूबवेल लगाने की कवायद शुरू हो गई है।
नगर पालिका टीम ने भौगोलिक परिस्थितियों का जायजा लिया है और डीपीआर तैयार की जा रही है।